संचार निगम लिमिटेड की 20वीं स्थापना दिवस को ऑल यूनियन एसोसिएशन नई दिल्ली के आह्वान पर प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार परिमंडल के कर्मचारियों ने संचार सदन बुधमार्ग पटना में भी प्रतिरोध दिवस का आयोजन किया। इसी पार्टी की सरकार ने बीएसएनएल को बनाया। आज इसी पार्टी की सरकार बीएसएनएल को ध्वस्त करके डुबोने की स्थिति में है। आपको ज्ञात होगा कि पूरे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स पिछले 4 वर्षों से 4G स्पेक्ट्रम रोल आउट करके पूरे कंट्री में उसको एंजॉय कर रहे हैं, अकूत धन कमा रहे हैं देश में। वहीं हमारा सरकारी कंपनी बीएसएनएल, इनको इनकार किया गया 4G स्पेक्ट्रम देने से। और जब 23 अक्टूबर 2019 को भारत की मंत्रिपरिषद ने यह तय कर दिया कि सरकारी खर्चे पर बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। आज 1 साल हो गए, 1 साल हो गए, कुछ एक दिन अंगुलियों पर गिनने के दिन बाकी हैं और अभी तक 4G स्पेक्ट्रम का पता नहीं है। तो आज के दिन बीएसएनएल का स्थापना दिवस है। आज 20वां स्थापना दिवस है आज, और सारे हिंदुस्तान के कर्मचारी हम सड़कों पर हैं और हमने प्रतिज्ञा लिया है आज कि हम अपना खून देंगे, जान देंगे, पसीना तो दे ही चुके हैं और उसके बाद इस बीएसएनएल को गिरने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे। सरकार की नीतियों को ध्वस्त करेंगे और बीएसएनएल को बचाएंगे। सरकार की तरफ से एक भ्रम फैलाया गया हमारे लोगों के बीच। हमने आज ब्लैक डे मनाने का फैसला लिया था। लोग हमारे बनाए, बहुत लोग ब्लैक बैज लगाए हुए भी हैं, पूरे देश में मना रहे हैं काला दिवस। आज इसलिए मना रहे हैं, लोगों ने भ्रम फैलाया, अरे भाई बीएसएनएल का स्थापना दिवस है, इस दिन काला दिवस क्यों मनाओगे? भाई ये बीएसएनएल के लिए काला दिवस नहीं मना रहे हैं। बीएसएनएल को जो सरकार डुबो रही है उसके खिलाफ, उसको होश में लाने के लिए आज उपवास भी किए हुए हैं हमारे बहुत से लोग और ये काला दिवस भी मना रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने आज काला दिवस मनाने का नहीं सोचा, वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। वो कहते हैं बीएसएनएल को बचाने के लिए हम जान देंगे, लेकिन इस दिन को हम काला दिन के रूप में मनाना नहीं चाहते। बस इतने बात है। हमारी एक है, एकजुटता है। दुनिया की कोई ताकत हमारी एकजुटता को खत्म नहीं कर सकती। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे, और उसको जब वर्क ऑर्डर दिया जा रहा था, भारत सरकार के दबाव में हमारे मैनेजमेंट को टेंडर कैंसिल करना पड़ा। अभी हमारा रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, अब तो वो दोनों मिलकर के भी हो गए हैं। तो वो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस जियो, ये सभी लोग मल्टीनेशनल कंपनियों का इक्विपमेंट लगा करके अपना काम चला रहे हैं। और हमें क्या कहा गया है, आप देसी कंपनियों से टेस्ट कराओ कि वो 4G स्पेक्ट्रम लगा सकते हैं कि नहीं। मित्रों, हम लोगों को पता है कि कोई भी देसी कंपनी का टेक्नोलॉजी आज इतना नहीं बढ़ा है कि वो 4G स्पेक्ट्रम को रोल आउट कर सकते हैं। इसका मतलब वर्षों तक 4G स्पेक्ट्रम के लिए हमें तड़पना पड़ेगा और हमारी कमाई घटते जाएगी। हमारे लोगों को कहा जाएगा कि ये लोग निकम्मे हैं, काम नहीं करते, इसलिए इनका तलब बंद कर दो, तनख्वाह बंद कर दो, इनके सारे अलाउंस बंद कर दो। अभी भी बंद कर दिए हैं। हमारे सारे अलाउंस बंद हैं। सैलरी मिलता है वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। और ये निर्लज हमारा मैनेजमेंट जो है बैठा हुआ दिल्ली में, उसकी और दूरदर्शिता के कारण हमारे फील्ड में ग्राउंड लेवल पर सारे काम ध्वस्त हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग के नाम पर केवल पैसे की उगाही की जा रही है, कमीशन लिया जा रहा है और हमारे जो अधिकारी हैं उनको नाकाम कर दिया गया है। उनके अधिकार को कुंठित कर दिया गया है। उनको जो काम कराने का अधिकार थे छीन लिया गया है। इन्हीं सबों के लिए आज हम लोग ये आंदोलन। स्नातक चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नीरज कुमार पहुंचे कमिश्नरी कार्यालय। ललन सिंह भी पहुंचे नॉमिनेशन में। महागठबंधन के तरफ से आजाद गांधी भी कर रहे हैं एमएलसी चुनाव में नामांकन। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ऋतुराज भी कर रहे हैं नामांकन। पटना स्नातक चुनाव का हो रहा है नामांकन। पटना स्नातक चुनाव नामांकन में आचार संहिता का जमकर हुआ उल्लंघन। बड़ी संख्या में उम्मीदवार के कार्यकर्ता पहुंचे नामांकन के लिए।
जिन्होंने एमएलसी चुनाव के लिए आज नामांकन किया, क्योंकि दोनों चुनाव एक साथ हो रहे हैं। नीरज जी, तस्वीर बदल गई है अब चुनाव की। पहले जिस तरीके से आप लोग नामांकन के लिए आते थे, अब आज सब कुछ बदल चुका है। कोविड-19 की चुनौती है, लेकिन बिहार में जो संक्रमण दर को नियंत्रित किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एनडीए की सरकार ने काम किया है, तो इसी बीच में चुनाव आयोग द्वारा ये निर्धारित है, तो चुनाव हम लड़ेंगे। और चुनाव जो हमारा है वह धन बल की राजनीति के खिलाफ, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ। तो हमारी उम्मीद है कि पढ़े लिखे मतदाता होते हैं, उनका जनादेश पटना स्नातक शिक्षक में भी मिलेगा, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में भी बिहार की जनता एक तरफा जनादेश देगी। आजाद गांधी है सर सामने आपके? अरे भाई, हमारे सामने तो बहुत सारे हैं, कुछ नेता है, कुछ नेता के पुत्र हैं, कुछ विभिन्न लोग हैं। राजनीति में ऐसे लोग भी अब आ गए हैं कि 8वां 9वां पास वो खुद नहीं है और उम्मीदवार तय कर रहे हैं स्नातक और शिक्षक का। सर तेजस्वी यादव बोले 10 लाख नौकरियां देंगे। चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं हो पा रहा है। अभी इस संबंध में चुनाव दायित्व में एक शिक्षक के नाते मैं शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व हूँ, लेकिन लगातार मैं 3 दशक के देख रहा हूँ कि शिक्षा की स्थिति बिल्कुल यहाँ खराब है। तो मैं सोचा कि जो मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा की स्थिति यहाँ बदतर हो गई है। जहाँ तक कि लेटेस्ट नीति आयोग का भी रिपोर्ट है कि शिक्षा बिहार का शिक्षा सबसे निचले प्रदान पर है। तो मन में जागृत हुआ कि इसमें इसका प्रतिनिधि बन करके, इसका प्लेटफॉर्म लेकर के थोड़ा मैं इसमें मेहनत करूं, ताकि शिक्षक को भी बढ़िया सुविधा मिले, ताकि उसमें शिक्षा में लोग विकास करें। मेरी शिक्षा बिहार की थोड़ा नज़र आए भारत में। मुद्दा शिक्षा जी। किस पार्टी से? मैं निर्दल हूँ। निर्दलीय पार्टी। नाम बताइए। डॉक्टर, जिनका नाम आएगा उसके बाद से हमको समझ में आएगा कि हमारे मैदान में कौन है। लेकिन ये जो 30 वर्ष से लगातार हमारी बिहार की जो बिहार शिक्षा विदेश तक जाती थी, इसके लोग विदेश इसके कायल होते थे, वो विलुप्त हो चुका है। नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार का शिक्षा पूरे भारत में सबसे पीछे में है। तो मेरा मन में एक शक था कि नहीं, एक शिक्षक के नाते थोड़ा इसमें हम सक्रिय रूप में आगे आए, और वही आगे मुझे जागृत किया, और मैं आगे आकर के उसको सफल बनाने के चलते हम यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आया। क्या कितनी उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो है कि उसको हम बदल के रख दूंगा यहाँ, फिर वही धरती, वही नालंदा, वही कड़ा मुकाबला है। किससे कड़ा मुकाबला है भाई? तो भाई है, ऐसा थोड़ी सोच रहे हैं कि देखिए, अभी बिहार जो है परिवर्तन की दिशा तय कर रहा है। दूरी बहुत कम हो गया है और सिर्फ बचा है 60 दिन, और स्नातक का चुनाव बचा है 20 दिन। जो नीतीश कुमार जी ने जो हालात पैदा कर दिया, 15 वर्षों के दरमियान में युवा बेरोजगार हो गया, पलायन हो गया, कोई रोजगार नहीं मिला। इस राज्य में कोई उद्योग चालू नहीं हुआ। जो लालू प्रसाद यादव ने 13,000 इकाइयाँ 15 वर्षों के अंदर जो चालू किया था, वो सब इकाइयाँ बंद हो गया। बिहार के तमाम लोग हरियाणा में, पंजाब में खेती करने के लिए चले गए। लॉकडाउन में आप स्थिति देख रहे थे बिहार का, 40 लाख से ऊपर लोग आए। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया कि हम तमाम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन मेरी चुनौती और दावा है कि एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। हम अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी को बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने घोषणा किया है कि पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और युवा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रहा है। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 22 तारीख को है और प्रारंभ होने जा रहा है। समझे कि खाता खुलने का राष्ट्रीय जनता। चुनाव आयोग ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग ने दी कई निर्देश। साथ ही 80 साल से ऊपर के लोग वह चाहे तो बूथ पर आए, अन्यथा न आए, वह घर से ही वोट देंगे। उनके लिए अधिकारी प्रतिनियुक्ति किए जाएंगे। चुनाव आयोग इसकी घोषणा जल्द करेगी। कोरोना मरीज चुनाव के अंत में वोट करेंगे। तो पहला चरण है वो आज प्रारंभ हो चुका है, और पहला फर्स्ट फेज जो है वो 28 अक्टूबर, सेकंड फेज 3 अक्टूबर, थर्ड फेज का वोटिंग 7 नवंबर और काउंटिंग 10 नवंबर।
वाल्मीकि नगर जो संसदीय क्षेत्र है वहां पे भी चुनाव साथ साथ ही हो रहा है, अलॉन्ग विद अदर 5 अदर बाई इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। आयोग ने 29 सितंबर से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा की और उनके मुद्दों और सुझावों पर तो गंभीरता से सुना। सबसे पहले एक वर्चुअल मीटिंग हुई, सम्मिलित विपक्ष के लोग आए। फिर उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हम सबसे हमारे सुझाव लिखित में मांगे। हमने तुरंत उसी दिन सब पार्टियों को लिख के भेज दिया कि हम आपको 15 दिन का टाइम देते हैं, आप उसमें हमें अपने विचार दें, सुझाव दें, अमूल्य सुझाव दें। उन्होंने 1 सप्ताह फिर दोबारा मांगा, वो भी दे दिया और उन सुझावों पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और कोविड-19 पैंडेमिक के बीच सुरक्षित चुनाव कराने संबंधी विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया गया। हमारे जो सीनियर 24 कलेक्टर्स, एसपीज, आईजीज, उनके साथ कल बैठ के चर्चा की, जो कि रात को ऑलमोस्ट 10:30 पौने 11 बजे तक खत्म हुई। बीच में हमने एक बैठक केंद्रीय जो हमारी एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज, और जो आपकी स्टेट की एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज, जैसे एक्साइज, कमर्शियल टैक्सेस एक्सेट्रा, और केंद्र से इनकम टैक्स इत्यादि, इन सब से चर्चा की। उसके बाद आज सुबह हम लोग गया जाके हमने ज्यादातर फोकस लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट पे था, उनसे और सबसे विस्तृत चर्चा की। और फिर यहाँ आके मुख्य सचिव, गृह सचिव, जो अभी आपके ऑफिशियल डीजी हैं, और स्वास्थ्य सचिव। वैसे यहाँ एक बात और है, कल की मीटिंग में भी थ्रूआउट स्वास्थ्य सचिव थे, वो प्रेजेंट रहे अपने डीजी के साथ, जो उनका डीजी इंचार्ज ऑफ कोविड। लेकिन आज मीटिंग में फिर से आए हुए थे। इसके अलावा एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सब लोगों के साथ विस्तृत बात फिर हुई। और सबसे अंत में हम इस प्रकार कार्यक्रम का श्री गणेश इतना से राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद करते हैं, तो कार्यक्रम को हम समाप्त हमेशा प्रेस से बात करने के बाद करते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू यू टू टेल यू व्हाट ऑल वी हैव बीन ट्राइंग टू डू। ये चुनाव कोई आसान काम नहीं है, दुरूह कार्य। यूएसए में चुनाव 232 मिलियन वोटर्स है, नवंबर-दिसंबर में होगा। और ऐसा भी नहीं है कि सारा कोई मामला निराशा का माहौल हो गया है। हमारे अब देखिए, ऐसे जहाँ आप जो बात कर रहे हैं, तो आपके बिहार में ही प्रशासन के, हमारे जयपुर के, पटना के जो डॉक्टर साहब है, वो 14 दिन के आसपास हॉस्पिटल में रहे। एक्चुअली हमारे बैचमेट है मनोज श्रीवास्तव, जो अनफॉर्चुनेटली who did not survive. Sometimes they were together because Manoj was there, his wife was there, and Jयपुर एक डॉक्टर साहब भी स्टेम हॉस्पिटल पटना के साथ। और जो डिविजनल कमिश्नर है भागलपुर की वंदना किनी जी, वो भी अब रिकवर होकर वापस आ गए। और आज एक गया सारे संभाग में एक यंग ऑफिसर को मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, जो एक मेडिकल डॉक्टर है और ही इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैमूर, तो वो मेडिकल डॉक्टर भी है और कोविड से भी उठ गया है। वंचित बहुजन अगाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन को समर्थन देंगे। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पीडीए के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के साथ गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया। इस प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने हाथरस की घटना की निंदा की। पप्पू यादव ने इसके खिलाफ शुक्रवार को पटना की सड़कों पर उतरने की घोषणा की। बिहार के युवाओं को मरने पर मजबूर किया नीतीश ने, जिस नीतीश के पास 15 साल के बाद कोई मुद्दा नहीं, सिवाय ऐश्वर्या, सिवाय रघुवंश बाबू, सिवाय सुशांत, सिवाय लाश पर राजनीति के, बस उनके पास मुद्दे
हमारे सामने कोई नहीं। नीतीश बाबू आपके सामने पूरे बिहार का यूथ है, बिहारी है। नीतीश बाबू आपके सामने पूरे बिहार की असुरक्षित बेटी है, और सबसे ज्यादा जुल्म और हिंसा जो आज दहशत में, डर और अभाव में जी रही है, वो दलित और वंचित समाज है, वह प्रवासी मजदूर है। और आपके सामने सबसे ज्यादा चिंतित वो लोग हैं जिसको आपने हाथों को खाली कर दिया। यह गठबंधन उम्मीद करता है कि पूरी सानिध्य प्रकाश अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ये पूरी गठबंधन बिहार के सभी वर्ग, धर्म, जाति को साथ लेकर, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड, ना हिंदू ना मुसलमान, ना दलित ना बताती है, और दूसरी तरफ चाइना से ही ये माल खरीद रहे हैं। जब आपकी वॉर की परिस्थिति है तो चाइना के साथ का पूरा संबंध वहां पर टूटना चाहिए, उसका ऐलान भी सरकार यहाँ पर कर रही है। और इसलिए गुमराह बनाने की जो बात है ये सरकार की है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार से अगर चली जाती है, कांग्रेस से हम यही बता रहे कि अगर बिहार से अगर एनडीए की सरकार गई तो देश भर में एक नारा जाएगा कि एनडीए की सरकार को बदलो और मानव बचाओ, इंसानियत बचाओ। जिस तरह से रवैया हाथरस में दिखाई दे रहा है, परिवार को ना बताते हुए उस बच्ची का भी अंतिम संस्कार कर दिया, उसको जला दिया है। ये पता नहीं है कि उसका हाँ है या नहीं बचाया रखा है, इसकी भी जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ, उसकी भी जानकारी नहीं है। जिस तरह के यूपी के पुलिस बयान दे रहे हैं कि उन पर रेप नहीं हुआ, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नहीं है, उन पर किसी भी प्रकार का खरोच नहीं है, ये जो पुलिस के बयान आ रहे हैं, वो पुलिस के जो डॉक्टर्स थे उनके जो बयान हैं, दोनों अलग अलग किस्म के बयान वहां पर आ रहे हैं। और इसलिए जिस सरकार के पास कोई इंसानियत नहीं है, उस सरकार को रखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। और इसलिए ये पूरा राहुल गांधी गिरफ्तारी पर बोले गिरिराज सिंह, कहा जब सरकार के लाइन ऑर्डर को लेकर रोक लगा दी थी तब तो कानून को तोड़ने का जिद करना ठीक नहीं। कानून तोड़ेंगे तो पुलिस अपना काम करेगी। राहुल के लिए अलग कानून नहीं होगा। राहुल गांधी देश युवराज हैं, वो अपने को अभी भी युवराज ही मानते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रोक लगा दी थी, तब तो कानून को तोड़ने का जिद करना, मैं नहीं समझता हूं कि राहुल गांधी के लिए अलग कानून होगा, आम लोगों के लिए अलग कानून होगा। कानून तोड़ेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने ही पूछा कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार करें, आपको पता है क्या? पुलिस से ही सवाल करने लगे। देखिए, वो देश के युवराज हैं, वो अपने को अभी भी युवराज ही मानते हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजन है। बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक है दादा? 200% साथ रहेंगे चिराग? क्या आपको इंटरव्यू दिए हैं कि अलग हो रहे हैं? पार्टी के नेताओं से उन्होंने अरे अभी तक हैं एनडीए के एक सशक्त उम्मीदवार। के चुनाव लड़ लेंगे। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, राज्य पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव, परिवहन विभाग के सचिव, स्पेशल ब्रांच एडीजी, सीआरपीएफ के अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मीटिंग चल रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ले रहे हैं मीटिंग में अभी तक चुनाव की तैयारियां और कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरीके से चुनाव की तैयारी हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से
एक दिन पूर्व पटना सिटी में नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां पटना नगर निगम की टीम द्वारा गांधी जी का रूप धारण कर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसको लेकर पटना नगर निगम द्वारा पटना सिटी में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। जो संदेश दे रहा है, क्या मकसद और कहां से कहां तक आप लोग आज संदेश? हम लोगों का मकसद यही है, पहले तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन करता हूं। कल उनका 2 तारीख के गांधी जयंती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आदर्शों पर चलकर हमारे ये आदेश दिए कि स्वच्छता ही हम लोग का मेन मूल मंत्र है। इसी कड़ी में हमारे पटना नगर निगम के कमिश्नर का आदेश हुआ कि पूरे पटना में स्वच्छता अभियान का एक संदेश जाना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग अपने वार्ड नंबर 67 में नगर निगम के सफाई निरीक्षक आशानंद पांडे जी के नेतृत्व में सभी कर्मचारी और सुपरवाइजर मिलकर के अशोक राजपथ मूर्छा रोड होते हुए एक संदेश दे रहे हैं कि जहां तहां कूड़ा ना फेंके, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग दे, उनके आदर्शों पर चले। गांधी जी का जो स्वरूप धारण किया, लोग क्या संदेश देना है? यही संदेश दे रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रपिता का दर्जा हमारे महात्मा गांधी जी को मिला है, उनके बाद किसी को नहीं मिला। इसीलिए उनके स्वरूप को धारण करके आज हमारे पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी गांधी जी के उपदेश में उनके स्वरूप लिए हुए हैं और अपने वार्ड में संदेश दे रहे हैं कि हम लोग उनके आदर्शों पर चले और साफ सुथरा स्वच्छ रखे पटना, सुंदर पटना, स्वस्थ पटना, यही हम लोगों का कर्तव्य है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार बिट्टू हुआ। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र से पिकअप वाहन चोरी कर भाग रहे 4 चोर को पुलिस ने जमुई से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि पटना सिटी के मालसलामी थाना के अंतर्गत रुकवाज मोहल्ले में मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे स्थानीय राजेश कुमार ने घर के पास ही लगाकर घर में थे, तभी मास्टर की से चोरों ने गाड़ी चुरा ली। कुछ देर बाद जब वाहन मालिक को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। देखिए, कल रात 30 तारीख के सुबह 2 बजे राजेश कुमार के द्वारा आकर थाना में सूचना दी गई कि एक पिकअप वाहन इनका जो था उसको किसके द्वारा चुरा लिया गया। उसमें जीपीएस लगा हुआ था। जीपीएस ट्रैकिंग के आधार पर थाना के द्वारा हर जगह छापेमारी करने के लिए और दूसरे थानाओं को सूचना दी गई। तो उसमें काफ़ी तेज़ी से भगाते हुए जा रहा था। पहले शेखपुरा को सूचना दी गई, शेखपुरा से पता चला कि शेखपुरा से आगे निकल गया है, तो जमुई के थाना को सूचना दी गई। जमुई के थाना में वहाँ पर एक जगह रोका गया उसको। पीछे से लोग भी हमारे जो टीम थी जा रही थी और वहाँ से उस ट्रक पिकअप को बरामद कर लिया गया है। और उसमें 4 लोग थे बैठे हुए, एक पंकज यादव है, एक उमेश यादव है, एक राजन कुमार और एक छोटू कुमार। तो इनके द्वारा चोरी करके कहीं बेचने के लिए ले जा रहे थे, तो इनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। देखिए, अभी तक तो पूर्व का कोई अपराध थे इन्होंने कबूल नहीं किया है ये तो, लेकिन इनको देख से तो लग रहा है कि तो काफ़ी यंग एज के हैं और जो कि जमुई की तरफ कहीं लेके जा रहे थे, जरूर इनको ये भी जानकारी होगी कि उधर कहाँ पे बेचेंगे उसको। और रहने वाले सब अभी वर्तमान में मालसलामी थाना क्षेत्र के हैं। नहीं, गाड़ी ही से बरामद हुई। गैंग के सदस्य नहीं, ये लोग तो देखने से लग रहा है मतलब 4-5 लड़के हैं, छोटा मोटा ये सब घटनाएं करते रहे होंगे और सब पकड़ा गए हैं और बाकी और पूछताछ करते हैं इन लोगों को। बिना चाबी कैसे खोल सकते? तो चाबी रखा हुआ था, ये लोग अपना उसी चाबी से खुल गया। हाँ, कुछ मास्टर की रहता है, प्लस कुछ ऐसी चाबियां हैं जो लग गया उसमें, या ये लोग इस तरह से रखे होंगे, बनाए होंगे इस तरह का। कहाँ से चोरी हुई? मालसलामी के क्षेत्र से ही चोरी हुई है, आपका गुरु के बाग के पास से।